हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का व्लॉग स्टार्ट किया मैंने दोपहर से 12 बज रहे, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सुबह सुबह काम कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत घाई घाई में काम हो जाता है, सबको फटाफट जाना रहता है, जल्दी जल्दी जाना रहता है। तो उस चक्कर में डांट ना पड़ जाए घर वालों से, इसके लिए खाना वाना नाश्ता पहले बनाना पड़ता है। तो नाश्ता तो बन गया, गया नाश्ता सबने कर लिया और बस अभी घर के काम करना है और फिर लंच की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ आपसे शेयर करनी है। आप सब ने तो मेरा टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। गाइज़, मेरे आज 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए यूट्यूब पे। मेरी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो गई है, दिन ब दिन और बड़ी होती जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग के सपोर्ट से गाइज़। तो जितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है गाइज़। मतलब अभी तो मेरे शायद ज़्यादा ही होंगे जब तक ब्लॉग आएगा, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा हो जाता है ना, 5-10 ऊपर तभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग कम भी कर देते हैं, अनसब्सक्राइब भी हो जाता है। तो पता चले मैं ब्लॉग डालूँ और पोपट हो गया मेरा, तो इसके लिए थोड़े 10-15 बढ़ जाते हैं, तभी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइज़, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है और आई होप कि बहुत जल्दी ये 1000 में कंप्लीट हो जाए। और मुझे पता ये होगा, ज़रूर होगा, एक न एक दिन ज़रूर होगा। बोलता ना, एक दिन में कुछ नहीं होता बट एक दिन ज़रूर होता है। तो बहुत जल्दी 1000 का जो डिजिट है, मतलब ये तो एक छोटा डिजिट है, ये क्रॉस हो जाएगा तो आगे भी हम पहुँचेंगे धीरे धीरे करके। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरी यूट्यूब फैमिली, जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना इतना मोटिवेट करते हो मुझे वीडियोस बनाने के लिए, इतना प्यार, इतना कमेंट्स, इतने लाइक्स, सच में सबके लिए थैंक यू। बस ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम और आगे बढ़े और हमारी फैमिली और आगे बढ़ती जाए। तो चलिए जी, अभी काम वाम करते हैं और फिर लंच की तैयारी करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनी है दोपहर के लंच में, और रोटियां बना रही हूँ मैं अभी। मैंने सोचा आज पहले आपको दिखा देती हूँ। इतनी बन चुकी है, बस इतनी और बाकी है। किचन को इग्नोर कर दीजिए। तो यही है हमारा आज का लंच। चलिए फटाफट बाकी की रोटियां बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ नीचे वॉक करने, और आज देखिए मैं बेसमेंट में वॉक कर रही हूँ। और बेसमेंट में इसलिए वॉक कर रही हूँ क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, बेंचेस रखे वो भी गीली हो गई, बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस। तो इसलिए आज मैं गार्डन में नहीं गई, मैं नीचे आ गई हूँ वॉक करने के लिए। हालांकि यहाँ पे भी मौसम अभी बहुत ठंडा है, बारिश की वजह से ठंडा मौसम हुआ है। तो जब जब बारिश होती है गाइस तो मैं आ जाती हूँ नीचे बेसमेंट में राउंड मारने, बट स्किप नहीं करती मैं। और आप लोग देख ही सकते हो हवा कितनी अच्छी चल रही है, बारिश ये देखिए, बहुत अच्छी बारिश है गाइस। सब लोग जो जिनका डेली रूटीन है ना, वो सब लोग आते हैं नीचे वॉक करने, जो डेली आते हैं ना, तो वो स्किप नहीं करते। तो बहुत सारी पब्लिक है जो नीचे वॉक कर रही है। तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा नज़ारा दिखा देती। कभी बीच में बंद हो गई थी बारिश, अभी वापस स्टार्ट हो गई है। आई विश ऐसे ही रहे। तो चलिए जी, अपना वॉक कंप्लीट करते हैं, फिर आपको घर पे मिलते हैं। दोस्तों, अभी डिनर का टाइम हो चुका है और मैं डिनर पे बना रही हूँ। ये देखिए, ये आप लोग पहचानते हो ना, ये क्या है? ये है मसूर। मसूर की दाल बनाऊंगी, मतलब दाल समझो या सब्जी समझो, थोड़ा सब्जी की तरह एकदम गाढ़ा भी नहीं और दाल की तरह एकदम पतला भी नहीं, मिक्स बनाऊंगी। तो आप ऐसे इसको दाल भी खा सकते हो और ऐसे भाजी भी खा सकते हो। और प्रिपरेशन मैंने कर दी है, आपको दिखाती हूँ। ये मिर्ची कट कर ली है, ये प्याज, ये हमारा फ्रेश कड़ी पत्ता। जैसे कि आप सबको पता है मैं कड़ी पत्ता बहुत यूज़ करती हूँ गाइस, कितना फ्रेश है देखिए। और ये रहे हमारे मसाले, और ये है हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी जब तक है तब तक यही पेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको भी गिरी जी ने 2-2 मंगा लिया था। अभी ख़त्म तो करना पड़ेगा ना, वेस्ट नहीं कर सकते। तो कुकर में डाल दिया है तेल। अब इसमें डाल देती हूँ मैं खड़ी पत्ते, संभाल के डालिए, चटके का भी। ओह माय गॉड, आवाज़ सुनी आपने गाइस? अभी इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा। गाइस, नॉर्मली मैं खटाई डालती, बट आज सासू माँ ने मना किया खटाई मत डालो, सिर्फ टमाटर डालो। तो टमाटर कट नहीं किया, अभी इसको बाद में डालूँगी। अभी हम इसमें डालेंगे मिर्ची। गाइस, मैं बचपन में ना मिर्ची बोलती थी, मिर्ची की जगह।
मिश्री अभी हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा बाद में डालूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी जैसा रहता है ना, फिर चटकता है। इसको थोड़ा सा रेड होने देती हूँ। दोस्तों देखो, इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। देन उसमें मैंने डाल दिया एक बड़ा टमाटर, क्योंकि खटाई नहीं डाल रही, सिर्फ टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाला है। बस अब इसको और 1 मिनट भून के फिर मैं इसमें डालूँगी हमारे घर के मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला। इसमें गाइस हाँ इतना ही पड़ेगा ज़ीरा तो डाल दिया था मैंने। बस इसको पकाती हूँ, फिर मसाले डालूँगी, मसाले पकाऊँगी और फिर उसके बाद ये मसूर डाल के पकाऊँगी। मसूर थोड़ा पहले ही पानी में भिगो लिया है, थोड़ा फूल जाएगा तो क्या अच्छे से पक जाएगा। और गाइस इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है ताकि ये ईज़िली जल्दी गल जाए। नमक पहले डाल दिया है, मसाले बाद में डालूँगी। इसको होने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी चावल। आज भाजी और चावल, मसूर की भाजी, चावल, नो रोटी दोपहर में हो गई। और गाइज़ ये देखिए, साथ ही मैंने यहाँ पे कल के नाश्ते की भी तैयारी कर दी है। इसमें गाइज़ देखिए, मैंने दोपहर में ही चावल, 1 बड़ा कटोरी चावल और 2 छोटी छोटी कटोरी दाल डाली थी, मिक्स दाल, और एक जो है, और इसको कौन सी दाल बोलते हैं मैं भूल गई, चने की दाल, हाँ ये डाल दिया था। तो बस अभी सोख हो चुका है। अब इसका पानी निकाल के मैं इसका बैटर बना के रखूँगी। सुबह इसका बनेगा गाइस हांडवा, क्योंकि सासू माँ को बहुत पसंद आ गया है, तो उन्होंने कहा बनाओ। तो कल सुबह में हांडवा बनेगा और देखते क्या नाश्ता बनता है। इसको अभी पीसेंगे। देखिए गाइस, मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे जो आपको पहले भी बताए थे, और अब इसमें मसूर की दाल भी डाल दी है। अब इसको भी मसाले में अच्छे से पकाऊंगी ताकि और इसका अच्छा टेस्ट उभर के आए। तो बस 2-5 मिनट इसमें पकाती हूँ और मसाले में, उसके बाद इसमें डालूंगी पानी, जितना पतला मोटा आपको इसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। सो गाइस, जब तक मसूर पक रही है तब तक मैंने सोचा कि ये जो दाल और चावल और दाल जो मिक्स किया है इसका बैटर बना लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से ये फूल चुका है। तो तब तक टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं और इसको पीस के रख देते हैं। बनेगा तो ये सुबह। गाइस देखिए, मैंने अब इसमें डाल दिया पानी। अब मैं लगा दूंगी इसके अंदर ढक्कन और 3-4 सीटी आराम से होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हांडवे का बैटर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। अब इसको मैं ढक देती हूँ, आथा आ जाएगा तो उसको कल सुबह फिर इसका हांडवा बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरी मसूर की दाल पक रही है, हो जाए तब इसमें मैं डालती हूँ चाउर डालो चाउर। सो गाइस ये देखिए, हमारी मसूर की दाल या सब्जी, व्हाटएवर, दाल कम सब्जी कोई पड़ोस में कुछ बना रहा है गाइस, बहुत झार आ रही है मिर्ची की। तो ये मसूर बन के रेडी है, मस्त धनिया से गार्निशिंग कर दिया और कुकर धो के इसी में डाल दिया मैंने चावल हो जाए गाइस, तब मैं किचन क्लीन करूँ। थोड़े बर्तन हैं चाय के, शाम के, सोचती हूँ धो लेती हूँ। जब तक मेरे चावल पकते हैं बर्तन धुल जाएंगे, तो फिर थोड़े बर्तन कम हो जाएंगे शाम तक, रात तक। तो चलिए जी, काम हो, अब तो सिर्फ खाना बाकी है और रात के बर्तन है। मैं तब तक चाय के बर्तन धो लेती हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक बी सेफ, बी हेल्दी, गुड नाइट, बाय बाय।